ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जाने की अटकलें काफ़ी दिनों से चल रहा था और लगातार ओम प्रकाश राजभर भी अपने को मंत्री बनाए जाने को लेकर दावा कर रहे थे। यहाँ तक कि पिछले दिनों मंत्री नहीं बनाए जाने पर होली मनाने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन आज शाम 5 बजे राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा शपथ ग्रहण कराए जाने के बाद सभी अटकलों को विराम लग गया। वहीं ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनाए जाने की जानकारी जैसे ही उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई, वह लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। इस दौरान भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव पंकज दुबे ने अपने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि अब ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाए जाने के बाद एनडीए अब पूर्ण रूप से मजबूत हो गई और आने वाले दिनों में प्रदेश के 80 की 80 सीट जीतकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बैठाने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रत्याशी कमल का फूल है, साथ में छड़ी का सहारा रहेगा। उन्होंने बताया कि गाजीपुर जनपद में लगभग 2.5 लाख राजभर का वोट है और यह वोट ओम प्रकाश राजभर के कहने पर एनडीए के प्रत्याशी के खाते में जाएगा और गाजीपुर में जो 5 सालों से सूखा पड़ा हुआ है उसके लिए एक बार फिर से हरियाली लोकसभा चुनाव में आएगी। जहुराबाद के शानदार विधायक और हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने पे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और नेताजी को भी बहुत बहुत बधाई। अपने तो आप सारे लोगों को बधाई देता हूँ, हिंदुस्तान की सारी जनता को और उत्तर प्रदेश के सारे भारतीय जनता पार्टी के, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं को और एनडीए घटक के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो सम्मान दिया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को, उसके लिए मोदी जी का, योगी जी का बहुत बहुत आभार हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। और एक लाइन में कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीटों को जिता करके और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में हम लोग आज ही प्राणपण से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ साथी और हम सारे लोग लग जाएंगे। सपा से प्रत्याशी अफजाल अंसारी जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि फिर से दूसरी बार हम यहाँ पे जीतेंगे। जनता बहुत जागरूक है, पिछले 5 साल के कामकाज की समीक्षा करेगी और जिस तरह से पूरे देश में विकास का माहौल है, गाजीपुर पिछले 5 वर्षों में बहुत पीछे गया है। गाजीपुर की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी है, यह मनीषियों की, फकीरों की धरती रही है और गाजीपुर अब दोबारा ऐसी चूक नहीं करेगा जिससे हम विकास की दौड़ में पीछे जाए। अफजाल जी का इस चुनाव में कहीं अता पता नहीं चलेगा। क्या लक्ष्य है इस बार? इस बार हम लोग कितनी सीट है? यूपी से हमारे नेताओं का आह्वान है कि 80 की 80, लेकिन अगर नहीं 80 की 80 तो 2-4 इन लोगों की सांत्वना के लिए ही छूटेगी, बाकी हम 75 पार तो रहेंगे ही रहेंगे हर हाल में। पुराने साथी समाजवादी पार्टी के लोग चुटकी ले रहे हैं कि स्टूल मंत्री बनाया गया है। समाजवादी पार्टी तो अब परिवारवादी पार्टी होके रह गई है। उनके हिसाब से तो बस वही 5-7 लोग जो घर के हैं वो सांसद हो जाए और जो 8-10 बचे हैं वो विधायक हो जाए, बाकी सब जिला पंचायत, जिला और चेयरमैन वगैरह हो जाए। अब कहीं सपा इस लड़ाई में दूर दूर तक कहीं नहीं है। अभी तक तो आपके प्रत्याशी नहीं आए गाजीपुर। भाई प्रत्याशी तो हमारे आए हैं चाहे नहीं आए, लेकिन यहाँ कमल चुनाव चिन्ह ही लड़ना है ना, तो कमल तो घूम रहा है, पूरे देश में घूम रहा है, गाजीपुर में भी कमल घूम रहा है, वही हमारा प्रत्याशी है। छड़ी के साथ, हाँ, छड़ी के साथ, छड़ी के साथ। पिछले दिनों ब्रजेश सिंह की भी चर्चा हो रही थी कि सुभाष पास हो गया। अब ये इसका फैसला तो माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी और मोदी जी करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन जिताना हमको यहाँ कमल को ही है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य करना है। कमल को मुरझाने से छड़ी कितना रोकेगी? अरे कमल को एकदम छड़ी उठा के ऊपर टांग देगी कि वो खिलता रहे, मुस्कुराता रहे एकदम। पूरे पूर्वांचल में